उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। खैर विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है और सुरेंद्र दिलेर जो है प्रत्याशी बनाए गए हैं। लेकिन बड़ी बात है कि इस बार दीपावली पर आखिरकार उपचुनाव में किसको लक्ष्मी और गणेश का आशीर्वाद मिलने वाला है। बातचीत करने के लिए फिलहाल मैं अलीगढ़ में हूँ और अलीगढ़ के जो तमाम मतदाता हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। बातचीत इन्हीं लोगों से करेंगे कि आखिरकार लक्ष्मी और गणेश का आशीर्वाद इस बार उपचुनाव में किसे मिलने जा रहा है, क्या हालात जो हैं वो खैर विधानसभा चुनाव में रहने वाले हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन चौहान वाल्मीकि है। नितिन, क्या कहेंगे, खैर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, किस तरह आशीर्वाद मिलेगा और क्या इस बार मुद्दे रहने वाले हैं? इस बार कंपटीशन एक तरफा नहीं है, इस बार मुकाबला होगा। इंडिया गठबंधन भी बहुत मजबूत है क्योंकि वहाँ पर पहले से ही बढ़त रही थी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जो लोकसभा के प्रत्याशी थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो भी काफ़ी मार्जिन से ऊपर रहे थे वहाँ पे। तो इस बार चुनाव एक तरफा नहीं होगा, इस बार चुनाव बहुत कॉम्पिटिटिव है और मजबूती से होगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा वहाँ से, क्योंकि अभी प्रत्याशी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो भी होगा मजबूती होगा इंडिया गठबंधन से। ये बताइए, लगातार इंडिया गठबंधन जो है प्रत्याशी अपना अभी तक घोषित नहीं कर पाया, जबकि भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। क्या लगता है, इतनी लेट लतीफ हो रही है अभी, तो आने वाले टाइम में उपचुनाव में क्या होगा? देखिए, कोई लेट लतीफ नहीं है। लखनऊ से मैसेज आने वाला है, हम लोग तैयार हैं। हम लोगों ने अपने कागज़ तैयार कर लिए, जैसे ही आ जाएगा हम तुरंत फाइट करने को तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी की फरारी शख्स देने के लिए समाजवादी पार्टी हर तरीके से तैयार है। क्या कहेंगे, उपचुनाव में किसको इस बार लक्ष्मी और गणेश का आशीर्वाद मिल रहा है दीपावली पे? देखिए, वर्तमान में स्थिति की बात करें तो बाकी में सभी लोगों का ये कहना है कि बराबर की टक्कर है, क्योंकि एक तरफ जब भाजपा ने खुद विकास की वहाँ लहर बनाई है, यूनिवर्सिटी हो, डिफेंस कॉरिडोर हो या सड़कें हों, तो वहाँ एक तरफ विकास दिखा जाता है। अगर दूसरी तरफ राजनीति की बात की जाए तो पिछले चुनावों में 15,000 से भाजपा खुद को हारा हुआ वहाँ दिखाई दे रही थी। मगर अब जिस तरह से भाजपा ने ये चीज़ देखते हुए एक ऐसे प्रत्याशी को ज़मीन पर उतारा है जिससे लोग कहीं ना कहीं उस परिवार से जुड़े हुए थे, और साथ ही लोगों की भावना जो पिछले सांसद जी उनका देहांत के बाद उनके बेटे को उतारा है, तो वो कहीं ना कहीं कवर करेगा। मगर सवाल ये उठता है कि अगर कार्यकर्ताओं ने कहीं भी ढीला छोड़ दिया, यानी कि साथ नहीं दिया, तो ये हार भी सकते हैं भाजपा। फिलहाल अगर बात करें तो वर्तमान में दोनों तरफ से सीटें बराबर की हैं, दोनों बराबर जीते दिखाई दे रहे हैं। मगर अब सबसे बड़ा जो खेल है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ होगा। अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने साथ दिया तो भाजपा 15 से 20 हज़ार से वोट से जीतेगी, वरना भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। क्या कहेंगे, आज सुरेंद्र दिलेर जो हैं पूर्व सांसद, स्वर्गीय सांसद जी के पुत्र हैं, उनको आज भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया है, क्या मानते हैं? ऐसा है कि उन्होंने जो बनाया है उनको, सुरेंद्र दिलेर जी को, सबसे पहले बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांके, और उसने सबसे पहले पूरे देश की राजनीति पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। और जब वो खुद देती है किसी को टिकट, अब 3 पीढ़ियों से लगातार एक ही परिवार को टिकट दे रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो दलित समाज के लोग, वो गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, किसान और मजदूर के बच्चे, जिन्होंने फर्श बिछाया होगा, जिसने दरी बिछाई होगी, जिसने भारतीय जनता पार्टी के उस उभरते हुए काल में झंडे लगाए होंगे, क्या उन्हें दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं मिला? क्या वही एकमात्र प्रत्याशी था जो 3 पीढ़ियों से लगातार आप देते आ रहे हैं, 75 वर्ष से एक ही व्यक्ति को? अरे भारतीय जनता पार्टी को आम दलित कार्यकर्ता को टिकट देकर ये मैसेज देना चाहिए था कि खैर की जनता में, खैर के विधानसभा में अभी बहुत से लोग बाकी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। क्या कहेंगे, वर्तमान सांसद का निधन हो गया था, तो क्या वो सिंपैथी के तौर पे उनको टिकट दी गई है, क्या मानते हैं? चूंकि अब तक ऐसे कहीं ये सुरेंद्र दिलेर जो है उजागर नहीं थे, एक युवा नेता के रूप में भी नहीं दिखाई दिए, क्या मानते हैं? ऐसा, भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, परिवारवाद की राजनीति करती है, वो आगे पीछे और धनाढ्य लोगों की राजनीति करती है। वो गरीब से, कमज़ोर से और किसान मजदूर से कोई सरोकार नहीं रखती है। इसलिए उनकी बनी बनाई पॉलिसी है, उनके फॉर्मेट में वही लोग हैं। लौट फिर के उन्हीं सतीश गौतम को, अनूप वाल्मीकि को, दिलेर को, इन्हीं को लड़ाना है उन्हें। पिछले 20-25 साल से उन्हीं को लड़ा रहे हैं और उन्हीं को वो टिकट देते हैं, वो कार्यकर्ता को टिकट नहीं देते। क्या मानेंगे, इस बार किसको लक्ष्मी गणेश का आशीर्वाद मिल रहा है दिवाली पे, क्योंकि उपचुनाव है, भाजपा ने आज प्रत्याशी घोषित कर दिया, आखिर अनुमान क्या है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खैर की बात करें तो खैर में जाट माहौल बहुत ज़्यादा वहाँ वोटिंग है, करीब 2 लाख के लगभग है। और सबसे बड़ी बात, जो पहले भी ये अनूप जब रहे हैं तो वहाँ जाटों के बल पे ही वो जीते थे। अब दोबारा से इनको बीजेपी को जो कैंडिडेट लेके आए हैं, इनके फादर पहले से ही कई बार के सांसद रह चुके हैं,
और इनको टिकट नहीं मिली सांसद की, उसे लेकर के इन्हें यहाँ पे खैर पे टिकट दी गई है। उसे देखते हुए यहाँ पे देखिए फाइट है, अगर जाट को अगर किसी अच्छे कैंडिडेट को मिलती है टिकट मिलती है तो यहाँ पे जो फाइट है वो बहुत कांटे की होगी। अभी ऐसा कोई आसार लगाया जा सकता है कि किसकी टक्कर रह सकती है या किस लेवल पर अभी जो है मतदाता अपनी ओर से जागरूक हो सकते हैं? देखिए अभी भी अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार भी देखते हुए और अब इसमें देखते हुए दोनों को लेकर के जो टक्कर जो जाएगी, जब देखा जा रहा है वो बीजेपी टक्कर पे रहेगी और जो गठबंधन है, अब गठबंधन में अभी टिकट क्लियर नहीं हुई, ये अभी क्लियर है, आज ये शाम तक मालूम पड़ जाएगा कि कौन टिकट मिल रही है। तो टक्कर दोनों में अच्छी जाएगी, इन्होंने जाट कैंडिडेट को टिकट मिलने की वहाँ पे उम्मीद है। क्या मानते हैं, भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है, इंडिया गठबंधन या कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी घोषित नहीं है, क्या इससे भी आने वाले चुनाव पे फर्क पड़ सकता है क्या? देखिए मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझता हूँ तो खैर को एक जाट लैंड के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर 1 लाख से ऊपर जो आबादी है वो जाटों की है और जाट लैंड इसी वजह से कहा जाता है। निर्भर करता है कि जिधर जाट समुदाय झुक जाएगा तो सीट क्लियर हो जाएगी। रही बात बीजेपी के प्रत्याशी की या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की, तो सभी पार्टियां अपना दम दिखाती हैं। चूँकि हाल ही में वर्तमान स्थिति में जो सांसद जी का देहांत हो गया, उनके पुत्र को टिकट दी गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को उनकी सिंपैथी भी नज़र आ रही है और शायद वो सिंपैथी मिलेगी भी। लेकिन सिर्फ सिंपैथी से चुनाव नहीं जीता जाता, क्योंकि धरातल स्तर पर देखा जाए तो जनता की जो मांग है, जनता के जो कार्य हैं, अगर उनमें आप कुछ कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद जनता उसको सपोर्ट करेगी। क्या मानते हैं, जिस तरह बीजेपी से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दी गई है, वर्तमान सांसद होते हुए उनके पिताजी का निधन हुआ था, क्या सिंपैथी के तौर पे बीजेपी ने उनको टिकट दिया? देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे लिहाज से तो उनको उच्च पद पर जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी महापंचायत से उनके फादर का देहांत हुआ और उसी जगह से वो लड़े। मेरा तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को नेक भी थोड़ा सा भी नैतिकता है तो उनके बेटे को राज्यसभा में पहुंचाने का काम करना चाहिए, ना कि चुनाव में पहुंचाने का, क्योंकि उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी के लिए हर तरीके से समर्पित था। इसलिए मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र दिलेर जी को, जो विधायक बहुत छोटी चीज़ है, पर जिनका फादर जो लोकसभा और सांसद रहे हुए हैं और हिंदुस्तान की बड़ी महापंचायत में बैठकर आए हों, उनके बेटे को 2.5 महीने के लिए विधायक बना दिया जाए और क्या पता हो सकता है नहीं जिताएं। भाई वहाँ के स्थानीय लोग भी तो टिकट मांग रहे हैं ना, काफ़ी लोगों से टिकट मांग रहे हैं और वर्तमान में सरकार उनकी है, तो हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि भाई मुझे टिकट मिल जाए। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि जिस तरीके से सुरेंद्र दिलेर साहब को टिकट दी है, उससे उनके जो फादर का जो देहांत हुआ, मैं समझता हूँ कि उनको बहुत कठोरता, बहुत ही तरीके से उनको सही नहीं हो पाया और मेरे हिसाब से उनको टिकट उनको राज्यसभा वगैरह में पहुंचा देना चाहिए। क्या कहेंगे, चुनौती रहेगी सुरेंद्र दिलेर जी के लिए? देखिए वर्तमान में स्थिति चुनौती भरी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की बड़ी लिस्ट भाजपा के पास थी और वह टिकट लगातार मांग रहे थे। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि इस परिवार को टिकट मिल जाएगी। अचानक ये घोषणा होने के बाद भाजपा के जो कार्यकर्ता उनका दिल थोड़ा था टूटा है। मगर दूसरा अब जो मौका है वो कांग्रेस और सपा के पास है। जो देखा जा रहा है कि सपा के खुद अध्यक्ष ने ये कहा है, अखिलेश जी ने कहा है कि चिन्ह जो होगा वो साइकिल होगी और कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, तो ये तो एक तरह से धोखा होगा। अगर जिस तरह से पिछले चुनावों में कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ है, उसका सहारा कहीं ना कहीं साइकिल को मिला है, तो अगर कांग्रेस का ही प्रत्याशी और कांग्रेस का ही पंजा अगर फील्ड में आया तो कांग्रेस को गठबंधन को फ़ायदा होना है। जैसे कि हम पत्रकार हैं, हमें ये वहाँ स्थिति दिख रही है। अगर साइकिल ने जोर मारा तो भाजपा कहीं ना कहीं नुकसान उठा सकती है अगर कांग्रेस खुलकर सामने आ गई तो। देखिए, ये मेरे साथ जो है अलीगढ़ के तमाम सारे लोग मेरे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर लोगों के अपने अपने विचार हैं, चूँकि अभी तक जो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी हैं, आज भाजपा प्रत्याशी जो है पार्टी ने घोषित कर दिया है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, अभी इनके कोई भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि सुरेंद्र जो दिलेर हैं, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सामने चुनौतियाँ ज़रूर देखी जा सकती हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।